तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय MRB सर में। तो आज हम करवाने वाले हैं क्लास 10 के कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। हमारे पास अभी फ़िलहाल में बुक नहीं है क्लास 10th का, तो मोबाइल से ही ले लेते हैं। चलिए, तो कल हमने आपको पढ़ाया था HCF निकालना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो कल हमने क्या क्या सीखा था? परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं। उसके आधार पर हमने एक्सरसाइज 1E भी ख़त्म किया था। अब हम बात करने वाले हैं आपके प्रश्नावली 1A। तो 1A प्रश्नावली में जितने HCF से संबंधित सवाल है पहले उसको हल करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, तो आप पढ़ते जाइए बिल्कुल। तो हम चलिए बैक टू बैक क्वेश्चन करवाते हैं। एक्सरसाइज 1 आप लोग खोल लीजिए। चलिए तो पहला सवाल है इसका, एक्सरसाइज 1A क्लास 10th। एक्सरसाइज 1A वास्तविक संख्या। एक्सरसाइज 1A में वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1A में तो पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF और LCM निकालना हम सीखेंगे। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2 नंबर या 4 नंबर पूछ देता है। तो निम्नलिखित के HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए हमारे पास में जो पहला सवाल है वह पहला सवाल है हमारे पास 135 और 225। तो इसमें पहले वाले सवाल में 3 भाग करके दिया है, ठीक है, A, B और C। तो पहले इसका हमें क्या निकालना है भाई साहब? HCF निकालना है। किसके विधि से? तो आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालना है? HCF। चलिए बहुत आसान है इस क्वेश्चन को पहला करना कि इसमें सबसे पहली बात सबसे बड़ा नंबर देखते हैं और इसके बाद इसमें सबसे छोटा नंबर देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें? 225। और छोटा नंबर क्या है? 225 इज ग्रेटर देन 135। तो 225 135 से बड़ा है, इसलिए अब 225 में हम 135 का भाग करेंगे। तो कितना बार में भाग जा रहा है? तो ध्यान, आप लोग को तो भाग आता ही होगा, तो भाग उतना हम डायरेक्टली हम हरी कर देंगे भाग। तो 135, हाँ 2 35 दिन 70, ठीक है, एक बार में जाएगा 135। घटा दीजिए, 0 आ जाएगा और यहाँ पे एक हाँसी दे देगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 3 जाए कितना होगा? 9। और ये ख़त्म 90। तो बताइए एक बात है, बताइए क्या 90 जो है वह 135 को काट दिया पूरा पूरा? क्या 135 ने 90 को पूरा पूरा काटा? तो कहेंगे नहीं काटा। तो जो शेष बचा है इसका, तो शेष से उस नंबर में भाग करेंगे तो 135 है। तो कितना बार में जाएगा? 90 दूना 180। तो 2 बार में मध्य आ रहा है, 1 बार में जाएगा। 5 9 4 13। अब 45 जो 90 है 135 को नहीं काट पाया, तो यह अंदर आ जाएगा 90। मतलब जो नंबर नहीं काट पाएगा ना वह अंदर आ जाएगा और जो बचेगा उससे भाग कर दिया जाएगा। पहाड़ा पड़े 45 दूनी 90, 45 दूनी भैया 90। तो कुछ नहीं बचेगा, शेषफल 0। तो बता सकते हैं यहाँ पे हमें कि कौन नंबर काटा है, कौन नंबर काटा है, फाइनल नंबर कौन काटा है? तो काटने वाला फाइनल है 45। तो इसीलिए जो HCF निकलेगा वह कितना होगा? 45 होगा। अतः अभिष्ट HCF कितना है? 45 है। तो पहला सवाल काफ़ी आसान था। चलिए इस क्वेश्चन का हम दूसरा सवाल लेते हैं एक्सरसाइज का, इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। कुछ करना नहीं है, सवाल बिल्कुल अच्छे अच्छे हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं, दूसरा सवाल है 196, यानी बी पार्ट इसका है 196 और 38220। तो
196 38220, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो छोटे नंबर से बड़ी नंबर में भाग करना है। तो बड़ी नंबर क्या है इसमें, बड़ी नंबर है यह वाली, यानी 3 कितना 38,220, 196 से क्या है बड़ी है। तो 196 में 196 से इसमें भाग किया जाएगा। बहुत आसान सवाल है भैया। 196, तो अब भाग तो आपको आता ही होगा। तो कितना बार में भाग जाएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2 1 3, तो 6 के 12, बिल्कुल 2 बार में चला जा रहा है भाग, 2 बार में बिल्कुल भाग चला जा रहा है। तो 2 6 के 12 नहीं, 2 बार में नहीं जा पाएगा, 1 बार में जाएगा क्योंकि 2 6 के 12 करेंगे तो 2 होगा, 2 9 18, 1 19 हो जाए, 9 हो रहा है, तो गलत हो जा रहा है, इसलिए 1 बार में। तो 196 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से कैरी लेगा, हो जाएगा 12 में से 6, और ये हो जाएगा 9 8 17, 8 और 1 हासिल दिया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 186। अब 2 उतार देंगे तो 18 62 आया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब तक ये पूरा भाग खत्म ना होगे तब तक इससे भाग करेंगे, जो शेष बचेगा अगर कट जाएगा तो यही HCF हो जाएगा, नहीं कटेगा तो फिर हम उससे इस पर से भाग करेंगे। तो कितना होगा भाई, देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 19 9 171, 9 बार में जाइए, 9 6 54, 19 9 171, 9 बार चला जाएगा, ठीक है, 9 बार चला जाएगा। देखते हैं 9 6 54 को 4, 19 9 171 और 5 कितना होगा 176, ठीक है, 9 बार चला जाएगा। 9 6 54 को 4 और 19 9 171, 171 में आप जोड़ दीजिए 5, तो 100 हो जाएगा 76, कितना हो जाएगा भाई 8 4 12, यहाँ से एक हासिल दे दे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, ये जरूर उतार दीजिए। अब कितना बार में जाएगा, 4 5 6 बार में चल जाएगा, 7 बार में चलिए, 5 5 9 45, 5 6 30, 5 बार में चल जाएगा, 5 6 30 0, 5 9 45 और 3 48, 5 कम 5 9, बिल्कुल कट चुका है। तो कौन काटने वाला है यहाँ पे, यहाँ पे ये वीर महाराज हैं जो कि इन नंबर को काट दिया। तो कहें भैया जी हमने काटा है तो HCF हम ही होंगे, तो HCF कितना हो जाएगा इसका 196। बड़ा आसान क्वेश्चन था यार, है ना, केवल भाग का खेल है, जितना जल्दी आप भाग कर लोगे उतना आराम से सवाल आ जाएगा। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें 3 पार्ट हैं, लॉक खोलना आता है इस पे। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से हल करते रहिए, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें सवाल है 867C वाला, 1 1 80, 867 और 225, इसका आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, अरे HCF निकालना है। किसकी विधि से, यूक्लिड विभाजन, विभाजन मतलब भाग के नियम से लगाना है आपको। तो बड़ा नंबर कौन है 867, छोटा नंबर कौन है 225, चलिए इसको भाग करिए। तो 225 से 867 में भाग करेंगे, कितना बार में जाएगा, 4 दूनी 8 है, नहीं 3 बार में जाएगा, क्योंकि 25 चौका 100, 4 रखना सही, 3 बार में जाएगा। 3 5 15 को 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 1 6, चलिए घटा लीजिए, 2 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 और 1 हासिल दिया था और 1 बचेगा 192। चलिए 225 कितना हो जाएगा भाई, 1 बार में जाएगा, 2 बार में 2 9 18, 2 1 2 3, नहीं 1 बार में जाएगा, 192 हो जाएगा और 9 3 12 और कितना होगा कैंसिल। अब 192 अंदर आ जाएगा, इसका डिवाइड कर कितना हो जाएगा भाई, 3 6 18, 6 बार में जाइए, 6 18, 6 18 19, 6 बार में जाएगा, 5 बारी में, 5 3 15 को 5, 5 3 15, 1 16, कितना हो जाएगा 7 5 12, 1 हासिल दे दिया, 6 2 8 27। अब 33 के अंदर आ जाएगा, 27 से कम 27, 27 3 3 6 अंदर, 27 6 त्रिके 18, 6 चौके 24, 24 3 27, अभी 3, अब 6 अंदर आ जाएगा, तो 3 दूनी दिख रहा है ना, यहाँ पे नहीं दिखेगा तो यहाँ से कर लीजिएगा, भाग तो करना सीधे, 3 दूनी 6 कट गया। इसका मतलब जो काटने वाला कौन है यहाँ पे 3 है,
एच सी एफ इसका कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा मेरे भाई, 8 6 14, और ठीक है बिल्कुल 3 इसका एच सी एफ आ जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ पे कोई डाउट वाउट नहीं होगा आप लोग को, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था। चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई मेरे अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 240 क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 3 भाग नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी किताब का, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं आराम से, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 240 और 228 का एच सी एफ ज्ञात कीजिए। 240 और 228 का एच सी एफ ज्ञात कीजिए। 240 और 228 का एच सी एफ ज्ञात कीजिए। तो बड़ा नंबर कौन है, 240 है ना। दूसरा सवाल है 240 बड़ा नंबर है किससे, 228 से। तो 240 में 228 का भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, आ जाएगा कितना, 12, और अंदर क्या आ जाएगा हमारे, या नंबर काट नहीं ना पाया इसको 240 को, इसलिए यह अंदर आ जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 0 1 और 8, 12 नमा 108, 12 नमा 108, 12 नमा 108, कैंसिल 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 कैंसिल। तो इससे कितना निकल जाएगा भैया, 12। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। जो नंबर काट देता है पूरा पूरा फाइनल, वही एच सी एफ होता है आपका। और ये सही पेपर हमको करना है बिल्कुल, ठीक है। सारे क्वेश्चन किया जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा हमारा डस्टर गिर जा रहा है, डस्टर भी स्पेशल ही लिए हम भी। सारे क्वेश्चन नोट करते और साथ साथ लगाते जाइएगा मेरे भाई, साथ साथ क्वेश्चन को लगाते जाइएगा, ठीक है। क्या बार बार बोलते रहे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, यह क्वेश्चन काफ़ी जानदार है भैया, जानदार क्वेश्चन है। तो जानदार है, जब कहते जानदार जानदार है, यहाँ पे लिखते हैं इसे। क्वेश्चन है तीसरा, 9 2 9 2 6 9 0, 7 3 7 8 और 7 1 6 1 का एच सी एफ किस विधि भैया, आपको तो पता है बार बार। इसका हमें ऐसे क्वेश्चन मिला लेते एक बार फिर से, 92690 एंड 7378 और 7161, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन कॉल करना है। तो सबसे पहली बात, ये 2 छोटे नंबर हैं, इनको ले लीजिए। इसमें से आप इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे जिसको ले लीजिए, उसमें एक बड़ा छोटा रहना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें छोटा बड़ा नंबर यह है 7378, इससे 7161 से सॉरी। अब क्या करना है, इसमें इसका भाग करना है, ठीक, इसका इससे में भाग करना है। तो 7161 बड़े वाले में भाग करना है, बस इधर समझ लीजिए। कितना टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, मतलब एक बार में जाएगा। 7161 घटा दी कितना जाएगा, 7, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, और एक कैंसिल आउट। अच्छा चलिए 7161 अंदर आ जाएगा, और कितना बन जाएगा, पहले 3 गिनती है, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 अंक लेंगे। चलिए 3 अंक ले लीजिए। तो 2 3 6, 3 1 कम 3, ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितना बार में, 3 बार में, 3 बार में, ठीक है 3 चला जाएगा। 3 7 21 को 1 भाग करना केवल, 3 7 21 को 1, 3 1 कम 3, और 2 5, और 3 दूनी 6, घटा लीजिए कितना आ जाएगा। तो 5 6 में से जाएगा 5, और एक घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 7, 6 5 11, और एक हासिल दिया, ख़त्म कहानी इसकी, और 1। तो अब यह नंबर 217 में इसका भाग करेंगे, इसमें इसका भाग करेंगे, तो कितना होगा मेरे भाई। इसको छोड़ो, हमें तो 21 का पढ़ा आता है। 21 के 21 21 दूनी 42, 21 यहाँ 63 है, तो 3 बार में चला जाएगा, आराम से आ जाएगा भाई। 3 7 21 को 1, 21 यहाँ 63, 63 2
65 कैंसिल आउट सब हो गया। तो जो काटने वाला है वही क्या हुआ, HCF हुआ यहाँ पे। तो अभी HCF फाइनल नहीं होगा, ये 217 इसको काट दे HCF है, लेकिन 217 के अलावा एक नंबर बचा हुआ इसमें, अब इसमें इसका भाग किया जाएगा 217 का। तो चलिए 217 का किसमें 92690 में भाग करिए, तो कितना बार में जाएगा मेरे भाई, 3 गिनती ले लीजिए यहाँ पे, 2 चौके 8, 4 में जाएगा, ठीक है 4 में चला जाएगा, 4 से 28 को 8, 4 एकम 4 2 6, 4 दूनी 8, चलिए घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा। फिलहाल लाइट अभी आ चुकी है, बढ़िया वाली बात है। तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 16, ठीक है। और घटा दीजिए तो 6 5 11, यार गुणा भाग का खेल है केवल, ख़त्म। और यह उतर जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक छोड़ दीजिए, 21 दूनी 42, 2 बार में जाएगा, 2 7 14 को 4, 2 एकम 2 1 3 और 2 दूनी के 4, घटाइए कितना आ जाएगा 5 5, और ये कितना हो जाएगा 155, 0 उतर जाएगा। अब 7 बार में जाएगा, 7 बार में 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 से 49 को 9, चेक कर लेते, 7 से 49 को 9, 7 एकम 7, 4 11 के 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और 14 4 कितना होगा मेरे भाई, 14 1 15, तो कम तो है, ठीक है चलो चल जाएगा 7 बार में। 7 से 49 को 9, 7 एकम 7, 4 11 को 1, और 7 दूनी 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, घटा दीजिए 1 आ जाएगा मेरे भाई, 1 हासिल दिया तो कितना हो जाएगा 4 3 आ जाएगा 31, और ये ख़त्म सब हो जाएंगे 217, और 31 का पूरा कट 7 भी हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और जो HCF इसका निकल के आया है 31। तो बड़ा बढ़िया से आंसर आया है। तो क्या अब हम सारा क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप क्या करेंगे, ठीक है हम सारा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, हम बता दे रहे हैं कौन कौन क्वेश्चन लग जाएगा, जो क्वेश्चन कठिन वही हम करवाएंगे। और हाँ, इस एक ए में हम 6 सवाल छोड़ते जाएंगे, छोड़ते मतलब कि इस बार छोड़ेंगे, इसको अंत में हम करवाते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। चलिए सवाल नंबर 2 लग चुका है, सवाल नंबर 3 किताब लेकर बैठिएगा बिल्कुल। सवाल 3 देखिए बिल्कुल, सवाल 3 लगा ही दिया। सवाल 4 देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 13 14 का HCF निकालना है। तो आराम से निकाल दोगे, इसका आंसर 18 आएगा, निकाल लीजिएगा आप लोग। 5वां सवाल भी वैसे ही है जैसा हमने तीसरा किया है, चौथा किया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 657 और 963 का HCF है, ज्ञात कीजिए, तब ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लगता है हम साथ भूल गए हैं क्या, आपका नमस्कार है हमारे चैनल में हमारे भी सर में, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि ये वीडियो पहली बार आए हैं। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो समझ लीजिए हम क्या करेंगे आपके लिए। 6वां सवाल देखिए, 5वां तो हो गया ना। 6वां, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 90 और 144 का HCF ज्ञात कीजिए। 7वां देखिए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यही वाला सवाल हम तुमको बाद में करवाएंगे, एकदम स्थिर दिमाग से करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम, देखिए भाई साहब, अगर 2 नंबर में कह रहा है कि यहाँ पे अधिकतम है, तो अधिकतम का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें अधिकतम का इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो बहुत कुछ करना नहीं, 616 और 32 का HCF निकाल दीजिएगा। और ये किस विधि से आपको पता है ना, ठीक है, अब बता नहीं सकता नहीं है। देखिए 9वीं सवाल है, ये भी दर्शाइए संबंधित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए, तो ये हम करवाएंगे। 6 सवाल रोकना इसमें, यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका, ये भी दर्शाने वाला सवाल है, शायद दर्शाने वाली सवाल आ रही हैं। 11वीं सवाल देखिए, ये आपको HCF निकालना है। 441, 567 और 693 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिएगा। अगर जो सवाल ना आए कमेंट लिख दीजिएगा, सर जी 1A का 8वां सवाल नहीं आया, 1B का सवाल 8 सवाल नहीं है, तो हम बता देंगे, ठीक है, पूछते जाइएगा। और जो आ रहा है उसको हम छोड़ते चले जा रहे हैं, फालतू की मेहनत करेंगे कोई मतलब नहीं है। दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक, तो दर्शाइए और सवाल हम करवाएंगे मेरे भाई, ठीक है, आराम से करवाएंगे, इसको टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कोई टेंशन न लेने का। इसको बहुत आस्ते से बताना होता है ना,
एकदम इसकी क्लास स्पेशल होगी आपके लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 378, 180 और 420 का एचसीएफ निकालना है। 13 सवाल हो जाएगा। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए 14वां और 15वां सवाल सेम है, तो 14वां सवाल हम करवा दे रहे हैं इसका। और इस टाइप का सवाल इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं पेपर में, देख ला लगी। चलिए इसके बाद 14वां सवाल करा देते हैं इसका। 14वां सवाल, सवाल नंबर 14 देखिए बहुत आसान सवाल है। 14 और 15 बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसमें से एक करवाएंगे आपका, कुछ करना नहीं मेरे भाई। 14 यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम के प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या, हमने क्या कहा अभी, अधिकतम कहे और बड़ी से बड़ी कहे, तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो समझ में आ गया कि एचसीएफ में निकालना है। अब कैसे, इसमें कुछ कहा है कि करते हुए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 बचे। तो चलिए सॉरी, तो 398 कहा है और 436 है और क्या है 542। हम क्वेश्चन नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, सॉल्यूशन लिख लो भैया, सॉल्यूशन, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट, पब्लिक क्या बोलती है, लाइक शेयर एंड कमेंट। चलिए 398 और 436, 542 को भाग देने पर शेष क्रमशः का मतलब 7 बचे, 11 बचे और 15 बचे। तो महाराज इसमें कुछ करना नहीं है, इसको घटा दीजिए, जो शेष बच रहा है उसको घटा दीजिए। घटाएं तो कितना आ जाएगा 391। इसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 36 में से 11 जाएगा मेरे भाई 5, 2 और 4, 425। इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 7, 5, 12, एक कैरी दिया 3, 1, 2 और 5, बस खत्म हो गया। इनका निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है भैया मेरे, एचसीएफ। इसका निकाल दोगे एचसीएफ, सवाल हो जाएगा ख़त्म, सवाल हो जाएगा ख़त्म। चलिए निकाल दें इसका, चलिए निकाल देते हैं भाई। आप लोग कहना सर जी पूरा करवा दीजिए, चलिए पूरा देख लीजिए मेरे भाई, मिटा दिए क्वेश्चन में। चलिए क्या क्या था, 391, 425 और कितना था 7 और 2 और कितना था 5, ठीक है 527, 425 और 391। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। इसका हमें निकालना है ये सेफ, क्यों, क्योंकि किताब में कहा बड़ी से बड़ी, और छोटी छोटी कहे तो एलसीएम निकालते हैं। चलिए 3 नंबर में कोई ऐसे 2 नंबर लीजिए जिसमें एक छोटा एक बड़ा हो, कोई 2 नंबर लीजिए यार। 391, 425, 425 बड़ा 391 से, तो 425 ग्रेटर देन 391। चलिए 425 में 391 का भाग करिए, कितना बार में जाएगा एक बार में, तो 391 कितना आ जाएगा 4 और 9 3 12 और एक हाँसिया दिया तो काम खत्म, इसका हाँसिया दिया तो खत्म बेचारा। 4 9 1, 4 9 4, 3 9 1, 3 9 1, कितना बार जाएगा 1, 34 उतर जाएगा 5, खत्म 1। अभी रुको 34 से कम 34 और 17 बचेगा, 34 अंदर 17 दूनी 34 1 और कौन नंबर काटा 17, लेकिन अभी एक नंबर बचा हुआ है, इतना सवाल नंबर 3 की तरह है, 3 नंबर हाँ। और 527 में जो नंबर काटा उसका भाग दीजिए, 17 तियाँ 51, 1 खत्म 17, 17 एकम 17, कौन काटा है 17, तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या 17 है, जिसमें भाग करेंगे, इसमें किसमें भाग करेंगे 398 में, 436 में 542 में भाग करेंगे, 7 11 15 बचेगा। अब भाग करके देख लीजिएगा। और जो 15वीं सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि 20 53 967 और एक नंबर था, तो ये नंबर है, भाग देने पर सिर्फ 5 और 7 बचे, तो 5 और 7 बारी बारी पहले और दूसरे नंबर में से घटा देंगे, हो जाएगा
ठीक है, करिएगा, नहीं आएगा तो बता देना, हम करवा देंगे। अब इसके बाद इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1A अधूरी कंप्लीट हुई। अधूरी कंप्लीट इसलिए हुई कि इसमें हम 6 सवाल छोड़े हैं। क्यों छोड़े हैं इसके लिए हम आगे आपको बता देंगे कि सवाल 6 क्यों छूटी है, आखिर क्यों सर छोड़ दिए 6 सवाल आखिर। इसको बहुत विस्तार से, बहुत अस्ती से बताना होता है। मस्त सवाल है यह, है ना। चलिए एक्सरसाइज 1B स्टार्ट कर देते हैं हम। एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1B पूरा कंप्लीट होगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा भैया, पूरा कंप्लीट करेंगे आपकी कक्षा 10 की। हमारी जिम्मेदारी है 10 पार्ट पढ़ाना, शुरू से ही पढ़ा रहे हैं। आपके पास जो जितना बचा हुआ है, कहाँ से प्रचार आ रहा है भैया, थोड़ा सा प्रचार आ गया है, इसकी बता वीडियो, ठीक है। 1 मिनट कर लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1B, एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B करने से पहले हम कुछ एक छोटा सा सूत्र पढ़ेंगे, नन्ना सा सूत्र। नन्ना से क्या सूत्र भैया, कि अगर हमें 2 संख्याएं दे दो, माने A और B संख्याएं हमें दे दे, हमें A और B एक संख्या दे दे और उसका HCF दे या फिर LCM दे, LCM कुछ नंबर दे दे, कुछ नंबर दे दे। अगर LCM देगा तो क्या पूछेगा, HCF पूछेगा। 2 नंबर का अगर हमें HCF देगा तो LCM पूछेगा, और LCM देगा तो HCF पूछेगा। क्या कहा मैंने, फिर से एक बार, 2 संख्या है, अगर HCF देगा तो LCM पूछेगा और LCM देगा तो HCF पूछेगा। इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है कि पहली संख्या, छोटा छोटा लिख रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। उल्टा लिख दे सर, अरे भैया इसको पहले इधर लिखो चाहे इसको पहले इधर लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली संख्या गुणे संख्या बराबर लसा गुणे मसा, यानी LCM गुणे HCF, या फिर LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणे संख्या, हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में बन जाता है कि ये जो 2 संख्याएं इनका तो गुणा कर देगा, तो कहेगा जब गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है, गुणनफल। तो किताब वाला कहता है कि किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल, किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका HCF इतना है, तो LCM निकाले। तो इनका गुणा करके दिया है, तो मतलब सूत्र बन जाता है, अगर HCF देगा, HCF पूछेगा तो LCM देगा, तो सूत्र होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अरे भैया ये 2 संख्याओं गुणनफल ना, अब बटा के अगर HCF पूछेगा तो LCM नीचे आ जाएगा, यहाँ पे HCF नीचे आ जाएगा। यह सूत्र बन जाता है एक नन्हा सा, एक नन्हा सूत्र बन जाता है और कुछ बनता नहीं। अगर LCM देगा, HCF देगा तो LCM पूछेगा, तो सूत्र वही होगा दोनों के लिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे HCF। ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाता है सर जी, ऐसा हो जाता है सर जी। अगर 2 संख्या हैं उनका HCF देगा तो LCM पूछेगा, दिमाग में भर लीजिए, सूत्र यही लगाना है। और ये तो फालतू का सूत्र है, इसका कोई काम नहीं, इसी से बना हुआ है, अभी हम बता देंगे आगे सवाल में। चलिए इसको मिटाते हैं, सूत्र नोट आउट कर लीजिएगा, काम देगा आपके लिए, हर काम कहीं नहीं देगा भैया। तो एक्सरसाइज 1B स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं आप लोग तो बोलते नहीं हैं। हाँ, एक बात और है कि हाथ में मोबाइल लेके केवल वीडियो ही मत देखिएगा। तुरंत जो क्लास 10th बच्चे हैं वह तुरंत किताब और कापी लेकर, और गणित का हम एक्सरसाइज 1B करवा रहे हैं तो 1B करें, जहाँ जो हम सवाल लगाए उस सवाल को लिख के पहले हल करें वह, ठीक है। किताब लेकर बैठना उठना नहीं है, ना कि हम देखते रहे वीडियो, फिर देख के फिर जाकर पढ़ेंगे, ऐसा काम नहीं करना है, साथ साथ पढ़ते रहिए हमारे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1B, वीडियो देखने का काम वो झंझट खराब करिएगा कैसा। चलिए पहले का सवाल इतना आसान है कि हम क्या करवाएं, बेइज्जती सवाल है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बस ये सवाल हम क्या करवाएं, 140 अभाज्य गुणनखंड, तो 140 गुणनखंड नहीं कर लोगे, बेइज्जती करवा दे रहे हो यार। ये सब खराब पन्ना करे, डायरेक्टली आपको लिखा पड़ेगा 140 गुणनखंड लिखना है आपको ना, 2 गुणे 7 गुणे सब लिखना होगा डायरेक्टली, फालतू का रफ पे काम करिएगा। चलिए ना तो करना तो कर लीजिएगा, 2 सत्ते 14, 2 से काटो 35, 2 3 5 से काटो 7,
ये सब आता है कि नहीं आता है आप लोग को? तो 140 बराबर कितना, 2 × 2 × 5 × 7। अब ये कहाँ करना, आपके खराब पन्ना पे पीछे, किधर पे, ये पीछे हो जाएगा। 2 दूनी 4 × 5 = 20 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। पहली सवाल इतनी आसान थी, हलवा थी हलवा। मैथ को मस्ती में पढ़ भाई। 156 156 क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब समझते हो ना, वे संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर, नो क्राइम नंबर। क्राइम मतलब अपराध, प्राइम मतलब अभाज्य। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो, 2 तियां 6, 2 नवा 18, 3 से काटो, 3 एकम 3 त्रिके 9, 13 1 कितना हो जाएगा 156 का भैया, 2 × 2 × 3 × 13 असम भैया। 1 भी धुआंधार सवाल लगेगा एकदम, पूरी सवाल नोट करिएगा। तो अब हम सब सवाल नहीं करवाएंगे, बेइज्जती करवा रहे भैया गुणनखंड करवा के सर जी से। हम 3 8 2 5 छोड़ दे रहे हैं। ये वाला थोड़ा सा खतरनाक है। क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा खतरनाक है। तो चलिए 5 से काटिए, 1 0 0 1, ठीक है। 5 एकम 5 0 0 1, ठीक है। अब 7 से कटेगा, या 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 3 10, 7 चौके 28, 2 30, 7 त्रिके 21, 11 से काटो, 11 एकम 11, 3 11 तियां 33, 13 से। गजब नंबर से कटा है। 5 7 11 13, 5 7 11 13। तो कितना है, 5 0 0 5, कितना हो जाएगा, 5 7 11 13। सवाल भूलिएगा मत, टेस्ट तुम लोग का लेंगे ऑनलाइन। मिटा दें, मिटा देते हैं, लिख लो। अगला क्वेश्चन तो लिख लेते हैं हम। चलो इसे उतारो, उतारो भैया उतारो। 7 4 2 9। आप इस सवाल का गुणनखंड हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ये भी सवाल इसी का जैसा, इसका मतलब डबल रोल है इसी का। हिंट दे दें थोड़ा सा, ये 17 के बाद से कटेगा नंबर। असमली 17 के बाद से कौन अभाज्य संख्या आती है, हिंट थोड़ा सा दे दिए हैं, हो सकता है 17 से कट जाए। तो देखिएगा ना, और बताइए कमेंट बॉक्स, पक्का बताइएगा, तनको तुम परवाही नहीं। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं इसका। सवाल नंबर 2 भैया, क्या करते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, 1 भी ख़त्म, प्रचार करने कहाँ से आ जाता है सब, मोबाइलियों प्रचार आता है, प्रचार आ जा रहा है मेरे भाई। मोबाइल बेकार है। पूर्णांकों के निम्नलिखित एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ बराबर एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यह होता है। ये आपसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है पहले कि आप एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, है ना, एलसीएम और एचसीएफ आप ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 26 और 91 और 91 पहली सवाल करवा दे रहे हैं, इसका बाकी सब कर लीजिएगा। 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले 26 दो नंबर है, इसका एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ निकालने को आता है ना, एचसीएफ में क्या होता है भाई, इसे गुणनखंड करो 13 26 का कहीं, तो 13 दूनी 26, 2 × 13 होगा। और इसका कहीं गुणनखंड कर लीजिए 91 का, है ना, यहाँ पे 26 का गुणनखंड है, हमें निकालना है एचसीएफ। और 91 कितना हो जाएगा, 13 7 91, 7 × 13। अच्छा एक बात बताते हैं कि एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि जो 2 या 2 से अधिक नंबर दे उसका गुणनखंड करो, और देखो कि उसमें सब में क्या एक ही नंबर दिख रहा है, सब में क्या कॉमन है। तो सब में कॉमन दिख रहा है क्या, हमारे पास 13। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा भैया, 13। तब पहली संख्या या दूसरी संख्या या एचसीएफ कितना निकल गया, 13। कितना निकल गया, 13। और एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम 13 तो मिल गया, इसके अलावा इसमें 2 कहीं मिला है क्या, पूरे में 2 है क्या, नहीं है, तो उसको भी ले लेते हैं। 7 पूरे में अधिकतम कितना बार है, 7 अधिकतम कितना बार है, 1 बार है, उसको भी ले लेंगे। जो नंबर छोटा उसको भी ले लेंगे। अब गुणा करिए, 13 दूनी 26 × 7 कितना होगा, 7 छक्के 42 को 2, 7 दूनी 14, 4 18 182।
कितना होगा 182। तो HCF LCM निकाल दिए आप। यह तो बात क्लियर हुई ना। अब आपको करना है जांच की, तभी वाला कहा है कि थोड़ा सा कहाँ पढ़िए, इसकी जांच कीजिए। तो जांच क्या कर रहा है कि दो संख्याओं गुणनफल HCF और LCM होता है। चलिए, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM यह होता है। तो बस मार रख दो, सवाल हो जाएगा ख़त्म। पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, HCF कितना निकला 13 और 182। तो इसका गुणा करो, 13 दूनी 26 को 6 हाँसी लगा दो, 13 वट्ठे 8 तरीके 13 वट्ठे 104, 104 और 2 कितना हो जाए 106 हाँसी लगा 10, 13 कम 13, 13 10 23। अब इसका गुणा करोगे 26 से कम 26 को 6 हाँसी लगा दो, 26 नाम कुछ होगा और जोड़े मतलब गुणा पूरा करोगे तो इतना आएगा। देखिए दोनों साइड बराबर आएंगे, तो ये लिखेंगे LCM बराबर HCF। तो 5वीं 7वीं का बात है, आप लोग कर लीजिएगा। और सवाल इसमें 3 थे, 2 और 3, वही काम करना है सेम टू सेम, वो कर लीजिएगा आप। नहीं आएगा तो हम बता देंगे। इसका सवाल नंबर 3 देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM याद करना है। तो अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM निकाल देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। 3 क्वेश्चन दिया है, 12, 15, 21। तो HCF और LCM निकाल देंगे ना, इसी तरह निकालना है सब, है ना, HCF और LCM। और जांच नहीं करना है यहाँ पे, तो कर लीजिएगा। नहीं होगा तो बता दीजिएगा, हम करवा देंगे ना कि सर जी करवा दीजिए। सवाल नंबर 4 देखते हैं इसका। सवाल नंबर 4 आराम से चल रहे, नहीं स्पीड तेज तो है नहीं, आराम समझा समझा के चल रहे हैं भैया मेरे दोस्त मेरे। और लाइक शेयर में कंजूसी तनको मत करिएगा, अभी नए आए हैं यूट्यूब पर। चलिए सवाल नंबर 4 देखिए। किताब उताब लेकर बैठिएगा पहले था, सूते तनको मत। नो आलस्यपन, नो आलस्यपन, नो आलस्यपन। भैया मेहनत करो। क्या करो भैया, भैया क्या करो, बोला बात जो लगा के हैया हैया नहीं भैया, मेहनत। तो देखिए इसका HCF इसका और इसका HCF कितना दे दिया, तो पूछ रहा है आगे कि इसका LCM बताओ। क्या बताया मेरे भाई, LCM। अभी हमने क्या बताया आपको, हमने क्या बताया कि दो संख्याएं देंगी, उसका HCF देगा, तो LCM चुप मार के पूछ लेगा। अब तो सूत्र हमारे पास तो रखा हुआ है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। क्या दिक्कत है भैया, इसको हम पहले ही फिर कर सकते हैं, हमारी मर्जी हमारी मर्जी। 306 गुणे दूसरी संख्या कितना 657, पहली संख्या दूसरी संख्या, और इसका ये क्या दिया है, ये क्या दिया है, यही है HCF। तो LCM लिख दीजिए, ये पता करना है। और HCF कितना रख देंगे 9, या गुणा 9 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा चुम मार के भाग। आज इसको समीकरण नहीं सॉल्व करने आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, हम 0 क्लास चलाएंगे। उस 0 क्लास में बेसिक पढ़ाया जाएगा, जिनको हल करना, जिसको काटना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, भिन्न का जोड़, भिन्न घटाना, दशमलव का जोड़, समीकरण को कैसे हल करते हैं, ये समस्या 0 क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है ना, टेंशन तुमको मत लीजिएगा। हमारी क्लास चिल्लाती है सिर्फ, और पढ़ाती उड़ाती बिल्कुल चाँप के है, ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ाती है। 306 गुणे और कितना हो जाएगा 657। अब बताइए, अब गुणा में है भैया 9, तो देखा जाएगा भाग, काट उठ लीजिए। 9 तरीके 27 और 27 3 9 चौके 36। अब गुणा तो कराना आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी क्या है 657 सवाल बताना, हमारी जिम्मेदारी क्या है सवाल। अभी हम गुणा उड़ा नहीं करेंगे, गुणा करके बता दीजिएगा, तो हम बता देते हैं। गुणा कर कितना का 34 गुणा 657 आ जाएगा, इसका 2233 या आंसर होगा मेरे भाई। आसान सवाल था कि नहीं, आसान सवाल है तो नाचने मत लगिएगा। मिटा दें, मिटा दें, कौन वर्ड भैया मिटा दें, सर क्लीन कर दीजिए। हमारे मोबाइल क्या बोल रही है, पटक दें का। यदि HCF 225, 60 वही सवाल है, बस थोड़ा सा रूप बदल दिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं, रूप बदल देते हम बच्चों को अपने सिखा देंगे कि रूप बदले चाहे कुछ बदले, हम जब अपना रूप बदल देते हैं तो सवाल उड़ जाती है। देखिए जो HCF है ना 225 और 60, दो संख्याओं के HCF यह है। ओ HCF ऐसा भी होता है क्या, HCF ऐसा भी होता है क्या, इस शक्ल में, बड़ी ख़राब शक्ल इसकी। HCF ऐसा नहीं होता है इसका, और इसका HCF मौसा निकालोगे या फिर HCF निकालोगे कुल विभाजन से, इतना नहीं, एक प्योर एक शुद्ध नंबर आता है।
तो 6 शुद्ध नंबर आता है। तो इसका HCF निकालोगे, इसके बराबर रख दोगे, और किताब वाला बस बनाया, इसको सेट किया है, तो आपको यक्स का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है मेरे भाई? यक्स का मान बताइए। तो पहले इसका और इसका HCF निकालो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो 60 225 का HCF निकालो। 60 दूनी 120, 3 छक्के 1880, 4 छक्के 24, 220, 4 बन जाएगा। 4 छक्के 24, सॉरी 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में। 0 3 छक्का 18, 180, 5 आ जाएगा। 4 45, 60 आ जाएगा। 45 एकम 45, 15 आ जाएगा। नहीं जो काटेगा वह अंदर घुसा देंगे उसे मेरे महाराज, अंदर घुसा देंगे जो नहीं काटा। 15 तिया 45, चल मेरे भाई जेल में। 45 मतलब कट गया 15 बार में। तो HCF कितना निकल गया? 15। तो क्या जो ये 15 है, यही था 15, यहाँ पे 15 होना चाहिए था, लेकिन यह शकल इस 15 के बराबर मिलाना है आपको, यानी यह जो है यह 15 के बराबर है, यह जो है 15 के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसकी जगह 15 ही आना चाहिए था ना, तो 15 की जगह पे आ गया। तो लिखेंगे भैया जो 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स है, यह किसके बराबर लिख देंगे? 15 के बराबर है। अब हल करिए, 5 5 25 को 5 5 दूनी 10, ये गुणा